जहाँ नेताजी आए फोटो खिंचवाई, फेसबुक पे डाली और फेसबुक पे डालने के बाद नेता बन गए। मिनिस्टर जो है मदन कौशिक जी बने या प्रदीप बत्रा जी बने? देखिए, पंजाबी समाज की अगर आप बात करेंगे तो पंजाबी समाज से तो मैं पहले प्रदीप बत्रा जी का ही नाम दूंगा, क्योंकि मैं समाज का आदमी हूँ। ब्राह्मण समाज से मदन को सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, आप कह रहे हैं कि ना ना मैं पंजाबी ये करा ना जी मैं ब्राह्मण। कि पंजाबी ज्यादा से ज्यादा संगठित हो जाओ, ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा संगठित हो जाओ, बनिया ज्यादा से ज्यादा संगठित हो जाओ। सारे एक अलग अलग संगठित होकर के आपस में लड़ाई लड़ो कि मेरा वाला मंत्री बनेगा या मेरा वाला मंत्री बनेगा। क्यों सर? मैं तो यही चाहूंगा मेरी बिरादरी का बने भाई, अनुभव वाला है। टिकट वितरण में बैंक बैलेंस देखा जाता है या नहीं? रे जी, मुझे कभी टिकट मिला ही नहीं, ये मेरा अनुभव नहीं है। जिला पंचायत का जो क्रम था वो पूरा हुआ, कार्यकाल पूरा हुआ। हरिद्वार को छोड़ देते हैं हम, बाकी सारे जगहों की बात करते हैं। यहाँ भी प्रशासक बिठा दिए गए और नगर निगम में भी पिछले 1 साल से लगातार प्रशासक बैठे हुए हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी करा नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के कई लोग बार बार इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि आखिर कारण क्या है कि बीजेपी चुनाव जल्दी नहीं करा रही है। 1 साल कर दिया, क्या हो सकता है सर कारण? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा आपको, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। इसमें सरकार ही तो नहीं करा रही है। नहीं, देखिए इसमें और चुनाव आयोग गलती है। नहीं, इसमें ओबीसी की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग जो है उसकी रिपोर्ट जानी है और जो संस्थाएं बनी गई हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव जब भी संपन्न होता है, ये निचली सरकार है, सबसे छोटी सरकार है। इस छोटी सरकार के अंदर जितनी पारदर्शिता होती है, इसी सरकार की जो रणनीति होती है वो आगे जाकर विधानसभा में आती है। क्योंकि निचली समस्याएं जाकर लोकसभा तक पहुंचती हैं, राज्यसभा तक पहुंचती हैं। तो अब ये जो निचली सरकार है, इस निचली सरकार के अंदर आरक्षण देखा जाता है, आरक्षण का मुद्दा है। अब ओबीसी पे मामला अटका हुआ है, ओबीसी पे, एससी पे ये मामला अटका हुआ है। अब इस विषय को अगर देखा जाए कि 2 क्षेत्र ऐसे हैं, हरिद्वार। ये काम तो बहुत पहले ही करा लेना था ना। इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो था नहीं। अगर मान लीजिए पता है कि पंचवर्षीय योजना है, 5 साल का कार्यकाल है, तो 4 साल जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही सरकार इस पर ध्यान देगी, 1 साल में सारे काम कर लेगी। ऐसा हुआ इत्तेफाक से, जब यहाँ पर रामकोटी में मीटिंग चल रही थी, मैं किसी अधिकारी से मिलने गया तो मुझे सौभाग्य मिला उस बैठक में बैठने का। तो उस विषय में मेरे सामने जो पिक्चर सामने निकल कर आई थी, रुड़की या हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार में आप देखेंगे, हरिद्वार में जितना ब्राह्मण है उतना बनिया है, उतना ही पंजाबी है। तीनों का मेल है यहाँ पर, यहाँ तीनों जो हैं। और यहाँ होता भी यही है, एक बार यहाँ पर बनिया बनता है तो दूसरी बार ब्राह्मण का नंबर आता है, तीसरी बार फिर पंजाबी का नंबर आता है। मैं बताऊँ आपको। और ठीक रुड़की में भी इसी प्रकार से ही है, रुड़की में भी यही संख्या है। तो इन दोनों क्षेत्र के अंदर बताइए, इस बार पंजाबी का नंबर आएगा? आना चाहिए, आना चाहिए भाई। अभी तक आपने पंजाबी को दिया क्या? बत्रा जी बेचारे बैठे हुए हैं। बैठे कहाँ है? विधायक है भाई, इतनी बार लगातार विधायक है ना, विधायक है ना पंजाबी। बत्रा जी बैठे कहाँ है? अरे भाई साहब, बैठे ही तो हैं बेचारे। अब बैठे ही कहूँगा मैं तो। जिसकी क्षमता मंत्री पद की हो उसको आपने जो है विधायक छोड़ रखा है। और छोड़िए आप उस बात को कि जब आरक्षण की बात है, आपको पता है कि पंजाबी को सम्मान देना है, बनिया को सम्मान देना है। और एक तरीके से एक बात और भी नोट करने वाली है कि इस हरिद्वार क्षेत्र से कैबिनेट में कोई मिनिस्टर नहीं है। आप बताओ ना। आपके हिसाब से मदन कौशिक जी को मिनिस्टर बना देना चाहिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। मतलब आप एज ए कार्यकर्ता के रूप में हरिद्वार का मिनिस्टर चाहिए आपको? देखिए, एज ए कार्यकर्ता के रूप में, हरिद्वार का मिनिस्टर चाहिए? एज ए कार्यकर्ता के रूप में तो हम ये चाहेंगे कि हमारा विधायक मंत्री बने, एज ए हम जो कार्यकर्ता हैं। और हरिद्वार के हम नागरिक हैं तो हम चाहेंगे मिनिस्टर बने। मिनिस्टर जो है मदन कौशिक जी बने या प्रदीप बत्रा जी बने? देखिए, पंजाबी समाज की अगर आप बात करेंगे तो पंजाबी समाज से तो मैं पहले प्रदीप बत्रा जी का ही नाम दूंगा, क्योंकि मैं समाज का आदमी हूँ। और उसके बाद में जो है हमारे क्या नाम है, उधम सिंह नगर से हैं, क्या नाम है उनका, नाम जबान से उतर रहा है मेरा, वो 2 लोग पंजाबी हैंगे, है ना। तो इनमें से अब तक क्या हुआ है, आप देखिए कैबिनेट उठा के देखिए, पुरानी कैबिनेट में पंजाबी को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। आप क्या चाहेंगे कि कौन बन जाए सर मंत्री? तो ये कहेंगे हमारे समाज से, ब्राह्मण समाज से मदन को सर्वश्रेष्ठ है। एक जो है सीधा वही प्रदीप बत्रा जी, और दूसरी तरफ चले गए मदन कौशिक जी। बिल्कुल सही बात है, वो सर्वश्रेष्ठ है, कैबिनेट मंत्री है, अनुभव वाले हैं। और समाज से चाहेंगे हमारे मदन कौशिक बने। लीजिए सर, बन जाना चाहिए। देखिए, मदन कौशिक, ये जो है समाज कब तक चलेगा, सवाल तो यही है। देखिए भाई साहब, समाज की बात तो करनी पड़ेगी। तो योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, आप समाज की बात कर रहे हैं।
हाँ, यहाँ तक कि आपके वो आप मुखिया जो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, आप कह रहे हैं कि ना ना मैं पंजाबी, ये कह रहा ना जी मैं ब्राह्मण। तो वो किसके लिए कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी किसके लिए कह रहे हैं? समाज के लिए तो कह रहे हैं तो वही तो कह रहे हैं बटो मत। ना ना, वो पंजाबी को कह रहे हैं पंजाबी संगठित हो जाओ, वो कह रहे हैं ब्राह्मणों को ब्राह्मण संगठित हो जाओ। कह रहे हैं हिंदू संगठित हो जाओ, देखिए वो ये नहीं कह रहे। ये तो एक लंबी चर्चा है फिर आपके साथ में। ये लंबी चर्चा जिस दिन भी आप चाहेंगे उस दिन कर लीजिएगा। सनातन का जो मुद्दा है वो अलग है, हिंदुत्व का मुद्दा अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। तो सनातन की तो बात कर रहे हैं ना, किसकी नहीं, योगी जी किसकी बात कर रहे थे? बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये बात किसकी कर रहे हैं? मोदी जी और योगी जी बिल्कुल सटीक बात कर रहे थे कि पंजाबी ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हो जाओ, ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हो जाओ, बनिया ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हो जाओ। सारे एक अलग अलग संगठित होकर के आपस में लड़ाई लड़ो कि मेरा वाला मंत्री बनेगा या मेरा वाला मंत्री बनेगा। क्यों सर? मैं तो ये चाहूंगा मेरी बिरादरी का बने भाई, अनुभव वाला है हैं? और बिरादरी की बात आएगी, जब बिरादरी की बात आएगी तो सबसे पहले ब्राह्मण कहेंगे कि जी जी हमारा ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बनिया कहेंगे कि जी बनियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पंजाबी कहेंगे कि जी पंजाबी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये देखिए संसदीय प्रणाली है, ये इससे स्वस्थ प्रक्रिया है। अगर लोकसभा के अंदर अगर कोई पार्टी टिकट बांटती है या विधानसभा का टिकट बांटती है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये चीज़ें देखी बिल्कुल ये देखी जाती हैं। ये जब चीज़ें अभी पार्षद का चुनाव होगा ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो मेरा कहने का तर्क यही है, सीधे सीधा एक लाइन की कहानी, कि जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जो समाज के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, हरिद्वार से सीट क्या हो, हरिद्वार से टिकट किसको पंजाबी को मिलना चाहिए? किसमें निगम की। निगम की? मैं तो यही चाहूँगा। और आप फिर ब्राह्मण कहेंगे? बिल्कुल हम तो ये चाहेंगे ब्राह्मण समाज से आए, कोई व्यक्तिगत हमारी राय है तो ब्राह्मण समाज से आए, व्यक्तिगत आकर भेजें। अच्छा, सार्वजनिक अगर हम बात करें तब देखो जो अनुभव वाला है, सार्वजनिक बात तो है, जो अनुभव वाला है उसको पार्टी को टिकट देना चाहिए ताकि हर समाज को साथ लेके चले। ओबीसी में जिसके पास अनुभव हो, नगर निगम संभाल सके, दो चार ऐसे नाम ले लीजिए। दो चार बोला मैंने, एक तो लिया ही नहीं। बहुत सारे, बहुत लंबी चौड़ी फौज है भाजपा में, ओबीसी में। जिस दिन ये ईंट उठेगी ना, जिस दिन आप देखेंगे ईंट उतरेगी, पता नहीं कितने लोग निकलेंगे उसमें से, जिस दिन ये ईंट उठेगी ओबीसी वाली। अभी तो क्या है, देखिए दावेदारी करना बहुत आसान काम है। दावेदारी करना, कल स्टेटमेंट में अनिल जी से दिलवा दूँ, ये दिलवा दूँ कि जी संजय चोपड़ा को मेयर बना दो, ये स्टेटमेंट नहीं। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कौन सा वर्कर क्या कर रहा है, कौन कार्य क्या कर रहा है, वो कार्य है। अगर कार्य को देखकर अगर टिकट दे रही है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होना सुनिश्चित है। कोई ताकत नहीं है अगर उसे रोक ले। देखिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, बोला ये भी जा मुद्दा भटक जाएगा। टिकट के टाइम पे एक चीज़ देखी जाती है, टिकट के टाइम पे देखा जाता है कि इसका अपना जनमत कितना है, ठीक है, ये आकलन किया जाता है। और बैंक में भी अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो सबसे पहले जो है सिक्योरिटी ली जाती है कि देखा जाता है अगर 1 लाख का लोन लेने जा रहे हो तो 25,000 रुपये जमा करेंगे वो। तो ठीक पार्टी में भी इसी प्रकार से किया जाता है। आज अगर कंपटीशन की बात आ जाए जनमत की, ओपन जनमत की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन जनमत करा लो आप किसी प्रकार का, कहीं डिबेट करा लो किसी प्रकार की, किसी चौराहे पर बोलने की बात हो, लिखने की बात हो, पढ़ने की बात हो या विकास कार्य करने की बात हो, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन अगर आप करा लो मेरे से, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। अनुभव कहाँ से आता है? अनुभव आता है सड़क से। मैं आदमी हूँ सड़क का। मैं तो सीधी सी बात एक लाइन की आपको बताऊँ कि हम 24 घंटे में ओपन जनमत होगा तो आप जीतेंगे। ओपन जनमत करा लीजिए, मैं कह रहा हूँ सर्वे करा लीजिए। एक और सवाल है, क्या जैसे लोन लेने जाइए तो बैंक तो देखता है कि आपके पास कुछ है भी कि नहीं है, सिक्योरिटी, हाँ सिविल देखता है, लेकिन ये बताइए जब टिकट लेने जाते हैं तब पर भी सिविल देखा जाता है कि आप बैंक वाला खाता देखा जाता है कि है या नहीं है? न्यू ड्यूज देखा जाता है कि कोई ड्यूज तो नहीं है इसकी तरफ, ये देखा जाता है। नगर पालिका का रिकॉर्ड नो ड्यूज तो एक तरफ हो गया सर, सच में बताइए बैंक बैलेंस देखा जाता है नहीं देखा जाता? नहीं, बैंक बैलेंस की तो मुझे जानकारी नहीं है। टिकट वितरण में बैंक बैलेंस देखा जाता है या नहीं? रे जी मुझे कभी टिकट मिला ही नहीं, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं नियुक्त किया गया था, मंडी चेयरमैन था। मंडी चेयरमैन का जो मेरा 4 बार का कार्यकाल है वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल है, क्योंकि मैंने दिल से काम किया, दिमाग से काम किया और मेरा मकसद था जो किसान भाइयों का जो विश्वास उठ गया था। 1 मिनट में मेरी पूरी बात करने दो। जब किसान भाइयों का जो विश्वास उठ गया था मंडी से, वो विश्वास कैसे जुड़े? ठीक नगर निगम में क्या है, नगर निगम से जनता का विश्वास उठा हुआ है।
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पार्षद सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं काम करते हैं। बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं। कौन सी पार्टी वाले? दोनों हैं? बीजेपी या बात कर रहा हूँ मैं, तो पार्षद भी तो पार्टी के होते हैं सर, कोई कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। देखिए पार्षद भी तो पार्टी के होते हैं सर। सारे पार्षद ऐसे हैं। या तो देखो सच्चाई बोलने दो मेरे को। सच तो चाह रहा हूँ मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, बता दीजिए ना कि बीजेपी वाले पार्षद या कांग्रेस वाले पार्षद। बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, बहुत सारे। और बहुत, अभी आपने बात पूरी नहीं करने दी ना, बहुत सारे पार्षद ऐसे भी हैं जो समर्पित हैं। तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पर मेयर का चुनाव हो, चाहे यहाँ हो चाहे रुड़की हो, यह देखा जाए कि विकास की योजना को किसने विरोध किया, और जो मोदी जी की योजना थी या धामी जी की योजना थी उसका क्रियान्वयन कितनों ने कराया। ऐसे लोगों को चांस दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अर्जी पर्जी पिछ लग्गू कुर्ता पजामा पहना, अब चुनाव का टाइम आ गया, जहाँ नेताजी आए फोटो खिंचवाई, फेसबुक पे डाली, और फेसबुक पे डालने के बाद नेता बन गए। अरे नहीं भैया, नेतागिरी ऐसे नहीं बनती। नेतागिरी में क्या होता है, ज़मीनी हकीकत के साथ कार्य करना पड़ता है, जनता का विश्वास जोड़ना पड़ता है। जब जनता का विश्वास आपके प्रति जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में कहते हैं ना कि कहते हैं, ये कहावत है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे मेरा आपसे, आपके माध्यम से पार्टी से आग्रह है कि पार्टी इस पर भी फोकस करे। जिन लोगों ने मोदी जी की योजना का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे हों वो, जिन्होंने मोदी जी की, धामी जी की योजना का विरोध किया, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट उन्हें मिलना चाहिए जो अरसे से बस्ता उठा कर चल रहे हैं, अरसे से भारतीय जनता पार्टी का बस्ता उठा के चल रहे हैं। ऐसे लोगों को चांस मिलना चाहिए। अब अनिल जी हैं, शिक्षक भी हैं, लगातार इनके प्रयास रहते हैं कि किसानों के लिए काम करना है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करना है। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। और अब भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है ऐसा। अभी जो सक्रिय सदस्य बनाए हैं, मैं समझता हूँ दूरगामी सोच है पार्टी की सक्रिय सदस्य में। लेकिन उसके अंदर सर मैं जो सवाल कर रहा था वो यही है सवाल, बिल्कुल फाइनल करूंगा, कंक्लूड कर रहा हूं मैं इसे, कि क्या वास्तव में टिकट वितरण के दौरान सिविल स्कोर देखा जाता है, सिविल स्कोर से और आगे बढ़ते हैं, क्या बैंक बैलेंस देखा जाता है, या बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेहतर होना, बढ़िया होना टिकट के लिए? देखिए गुप्ता जी, मेरा अपना बिल्कुल क्लियर अनुमान है, जो कार्यकर्ता मेहनती और सड़क से जुड़ा हुआ है उसे टिकट देना चाहिए। क्लियर सी बात है, ना कोई बैलेंस देखना चाहिए, ना कोई उसकी सिविल देखनी चाहिए। जो सड़क पे मेहनत करता है रात दिन, उसको टिकट देना। तो आप आदर्श राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम करते हैं, जो सड़क का कार्यकर्ता है उसको टिकट दे। देखिए आप हमारी महामहिम राष्ट्रपति को देख लीजिए, आज महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीते, हरियाणा में सरकार क्यों आई, परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ तो सरकार आई। देखिए आज की तारीख में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जनता विश्वास करती है, और बीच में जो कुछ कार्यकर्ता इस प्रकार के आ जाते हैं जो जनता का दिल नहीं जीत पाते। तो जनता का दिल जीतना जरूरी है। आज नगर निगम की क्या कंडीशन है, नगर निगम पर आम जनता का विश्वास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आम जनता आज मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खा रही है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए धक्के खा रही है। यहाँ तक कि एक छोटा सा काम, यदि आपने अपना नाम बढ़वाना है, मैं ही संजय हूँ और संजय ने अगर चोपड़ा लिखना है तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। इस प्रक्रिया को शॉर्ट किया जाना चाहिए। एक छोटा अधिकारी इस बात को निपटा दे, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम पहले वो जाके एफिडेविट बनवाएगा, फिर सिटी मजिस्ट्रेट के साइन कराएगा, फिर वो पार्षद साइन करेगा, फिर वो जाएगा एमएनए के पास में, एमएनए उसे बोर्ड में रखेगा, तब जाके उसका नाम परिवर्तन होगा। ये जो प्रक्रिया है, ये पुराने कानून को जैसे अभी अमित शाह जी ने ख़त्म करा, ये नगर निगम का जो एक्ट है, ये हाँ उत्तराखंड का एक्ट अपना बनना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का एक्ट ढो रहे हैं हम अब तक। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये उत्तर प्रदेश का एक्ट, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो हम उत्तर प्रदेश के ढो रहे हैं यहाँ पर। ये बात बिल्कुल भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। बिल्कुल सही बात है कि अभी भी जो नगर निगम में जो चलता है पूरा एक्ट उत्तर प्रदेश का एक्ट ही चलता है, क्योंकि अभी तक जो है उत्तराखंड ने अभी तक नगर निगम के परिदृश्य में कोई एक्ट नहीं बनाया है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को देख करके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दे दीजिए, जब आप टिकट लेने जाते हैं या आमतौर पर जब कोई नेता टिकट लेने जाता है तो क्या उसका बैंक बैलेंस देखा जाता है या नहीं? दूसरी तरफ क्या वास्तव में नगर निगम से विश्वास जनता का उठ चुका है? और टिकट मिलना चाहिए तो किस आधार पर मिलना चाहिए, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, इस आधार पे, या वास्तव में जो काम कर रहा है वो? और कौन बनेगा भविष्य में हरिद्वार जिले का मंत्री? अगर इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए,
नहीं जानते हैं तो पड़ोसी से पूछ करके कमेंट दे दीजिएगा। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।